कैसे हैं आप सब लोग। मैं मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ आज, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करेंगे और मैं इसके आपको हर टाइप के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। कोशिश यही रहेगी और हो भी जाएगा कि आज मैं सारे टाइप करवा दूं ताकि आप एक वीडियो देखें और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। टाइप वाइज कराऊंगा, ठीक है। और ये जो बुक सॉल्व करवा रहा हूँ ये है SD यादव। ये इनफ है UPSI, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अर्थमेटिक के लिए। ठीक है, जितने भी अदर एग्जाम्स हैं अर्थमेटिक इनफ है। बट बिगिनर्स इससे तो करेंगे, चाहे कोई भी हो, बिगिनर्स हो जो इंटरमीडिएट लेवल के भी होते हैं उन पर भी नहीं होता है, नहीं हो पाती बुक सॉल्व भी अच्छे से, क्योंकि ये बुक सफिशिएंट है हर एक एग्जाम के लिए, अर्थमेटिक। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं टाइम एंड डिस्टेंस समझाना। ठीक, होता क्या है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबने पढ़ा होगा। यहीं अगर मैं इस टाइम को यहाँ ले जाऊं तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने वाली कोई कार, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जाने वाली कार 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी, किलोमीटर पर आवर रखा है ना। 25 इंटू 2 कितना आएगा, 50 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम कितना आया, डिस्टेंस। और यही अगर हमें ये स्पीड नहीं दी गई होती तो स्पीड इक्वल्स टू टाइम कितना है, 2 घंटे, 50/2 कितना आया, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। मेरी बात समझ में आई। अब देखो, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, ये काम आएगा आगे आपके क्वेश्चन से। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चेंज करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36 कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई मेरी बात। आगे देखो, अगर मीटर पर सेकंड में से लिख लेना, मीटर पर सेकंड में है, जो नए बच्चे लिख लेना। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे करेंगे, 18/5। अब आप होंगे कंफ्यूज, ये सर याद कैसे रखेंगे। देखो, मीटर पर सेकंड में से बड़ी उसमें जा रहा है तो किससे, 18/5 से 18 ऊपर है, और छोटे में करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कितना है, 5/18, 5 ऊपर है, छोटा वाला ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किसी की, तो उससे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, कैसे करेंगे, 10 इंटू सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में करना है ना, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 10 इंटू 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आती है। आगे देखो, अब देखो, अगर कोई 2 कार, 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, माइनस माइनस होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड होगी प्लस। इसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है कुछ, अब यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, यहाँ से एक ट्रेन जा रही है, अब वो ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर देंगे, कैसा आएगा, दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं। ये यहाँ से मान लो 25% ने करी, 75% इसने करी, डिपेंड अपॉन स्पीड्स। ये उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, किसकी ज्यादा किसी कम। बराबर होगी तो बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो स्पीड प्लस होगी। और डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, प्लस। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस, डिस्टेंस भी प्लस होगी, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक कार यहाँ से जा रही है, एक कार यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई ट्रेन के लिए बता देता हूँ पहले मैं, शायद से प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन में आएगा तब भी बता देता हूँ। किसी खंबे को या
किसी किसी खंबे को, पोल को या किसी आदमी को पार कर रही है। एक आदमी, तो यानी अपने आप को क्रॉस कर रही है, अपने आप को क्रॉस कर रही है, यानी उसकी डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। ठीक है, इतनी बात में भी आपको ज्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा, जब क्वेश्चंस आएंगे तब समझाऊंगा, तब आपको अच्छे समझ में भी आएगा। तो ये बुक जो है वो एस डी यादव है, ये नाम लिख रखा है मैंने, एस डी यादव बुक है। ठीक है, पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन सारे खुद करेंगे। पहला क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्या है पहला क्वेश्चन? एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलती है, एक सेकंड में कितना चलेगी? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, छोटा वाला ऊपर आएगा 5/18, 18 70 इंटू 5 कितना आएगा? 5×7 = 35। स्पीड कितनी आई? 350 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 1296 5/18, 18×7 18 दूनी कितना आएगा? 5 दूनी 5, 360 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, अब क्या दे रखा है? मैं चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये आप खुद करेंगे, बाकी मीटर पर सेकंड में 4.4 घंटे में 367 किलोमीटर की दूरी तय करने में मीटर पर सेकंड में कार की गति कितनी होगी? ठीक है, पहले तो हम इसमें यहाँ लिखेंगे 297, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 297। ये आगे डिस्टेंस हमारी, टाइम दे रखा है हमें कितना? 4.4। टाइम क्या दे रखा है? 4.4। इसको निकालेंगे पहले हम, स्पीड आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर में, पॉइंट हटा ऊपर गया, 11×4 = 44, 11 दूनी 22, 11×7 = 77। ठीक है, कितना आएगा ये? 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×5 = 20। ये आया किलोमीटर पर आवर में। कितना आया? किलोमीटर पर आवर में। इसे हमने मीटर पर सेकंड में करना है। कैसे करेंगे? मीटर पर सेकंड में करना है, यही था ना क्वेश्चन। 297, 11 दूनी 22, 11×7 = 270, 4×4 = 44, 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×5 = 20। क्या है? किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा ये? अप्रॉक्स 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा ये? समथिंग 18×4 = 72, 18×3 सॉरी 18×3 = 54, 18×3 ये 3.75 समथिंग। आगे से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 5 × 25, 5 × 35, 35 और 3 15, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 5 तो 35, 7 आएगा। कितना आएगा? 18.75। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, तब तक आप इसको देखो। एक सेकंड, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, 5-6 सेकंड सॉरी, इसे देखो क्या है। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। पहला टाइप हो चुका हमारा। नेक्स्ट टाइप क्या है? जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली गई। ठीक है, पहले मैं आपको चीज समझाता हूँ। एक बात बताओ, पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखता हूँ अगर वही है। 2 कार क्रमशः 30 किलोमीटर 36 घंटे की गति से शहर ए से शहर बी यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है भाई, कम कौन सी लेगी? ये वाली। कितना अंतर है इनके बीच में? 3 घंटे का। बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा? टाइम। ये भी वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा? टाइम। जो धीमे चलने वाली चाल है वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे मेरी बात समझ में आ रही है भाई? इससे ये कम समय लेगी 3 घंटा, तो
क्या लिखा था मैंने, d/30 माइनस डिस्टेंस अपॉन 3 घंटा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5 30 4 24 7 से 12 में ये आएगा 180। एलसीएम आएगा 180। 6d माइनस 5d प्लस 3। डी इक्वल्स टू कितना आया, 3 0 0 3 8 24 3 एकम 3 540। मैं डायरेक्ट कर दिया, बता दे रहा हूँ मैं। 6 माइनस 5d कितना आएगा 1d। ये 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आने वाला है 540 किलोमीटर जो आएगी वो डिस्टेंस आएगी। बात समझ में आ रही है। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते हैं आप डी ऑप्शन लेते, जैसे कि 540 पहले तो 36 किलोमीटर के साथ चलाते, कैसे काटते हैं आप, 18 दूनी 36 18 तिया 34 कितना आया, सॉरी 15 घंटे आया। 15 घंटे आया आपका टाइम, बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30 वाली से कितना आना चाहिए 12, तभी 3 18, तभी 3 का डिफरेंस बनेगा कौन 30। 3 एकम 3 3 8 24 कितना आया 18 घंटे। कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 आ रहा है, यानी डिस्टेंस क्या है 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सारे सेम क्वेश्चन हैं, पढ़ के देख लेता हूँ, अगर सेम होंगे तो नहीं करवाऊंगा। 25 में देख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि सारे सेम है ऊपर से। ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर घंटा गति से तय करा, उसने कुल कितनी दूरी तय करी। अब देखो ये वाला करवाता हूँ, 25 वाला सेम है, थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा आधा आ गया तो। मान लो डिस्टेंस का आधा भाग कितने किलोमीटर की दूरी से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरा आधा भाग 60 से। टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 16 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है 16 घंटे। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 240। क्या आएगा एलसीएम 240। अभी मैं आपको एलसीएम लेना बताऊंगा, कैसे लेते हैं एलसीएम, एकदम तेज स्पीड में बिल्कुल। 2 चौक 8 यहाँ है ना 80, यहाँ कितना आएगा 2 6 12 120। बड़ा वाला देखो कौन सा है, बड़ा वाला बड़ी वाली डिजिट कौन सी है 120, बड़ी वाली डिजिट 120 है, ये देखो बड़ी वाली डिजिट 120। तो हम इसका टेबल करेंगे, इसका टेबल मेमोराइज करेंगे। 120 एकम 120, 120 दूनी 240, आगे 480 भी आएगा इसके टेबल पर। छोटा कौन सा एलसीएम लेना है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ी वाली, या तो एलसीएम बड़ी वाली डिजिट के बराबर होता है या उसके टेबल में आएगा, उसका मल्टीपल होगा। उसका टेबल मेमोराइज करोगे तो उसमें आएगा। इससे छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट यही है, क्योंकि इससे भी तो कटना चाहिए एलसीएम 240। आगे 480 पर हमें कौन सा लेना छोटा, क्योंकि ये 80 से भी डिविजिबल है। ऐसा मल्टीपल इसका 120 का जो 80 से भी डिविजिबल हो, और एक 120 सबसे छोटा मल्टीपल कितना आया 240। ये आएगा 3D, ठीक है, क्या आएगा ये 3D आया। सॉरी, ये कितना आएगा 2D 16, कितना आया 5D इक्वल्स टू 16 इंटू 240। कितना आया 240। 5D इक्वल्स टू 16 इंटू 240, ये डी उधर के डिवाइड होगा, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, 16 अट्ठे 128, 16 चौक 64 768। कितना आया 768 किलोमीटर आई आपकी डिस्टेंस। ये आपका हो गया सेकंड टाइप खत्म। खुद से करेंगे अभी टाइप। नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्या है, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो, ऐसे कोई डिस्टेंस कम कर रहे हैं,
किसी एक की स्पीड तेज होगी, किसी एक की स्पीड कम होगी। अगर स्पीड सेम होगी तो एक साथ चलते रहेंगे, या तो वो टाइम में वेरी होगा उनके, एक 2 घंटा पहले चल लिया, 1 घंटा पहले चल लिया। स्पीड क्या होगी, एक दूसरे को काटेंगे, माइनस होगी। ऐसे इस सेंस में याद करना कि एक दूसरे को काटेंगे तो स्पीड क्या होगी, माइनस, और डिस्टेंस ऑलवेज प्लस होगा। मैंने बताया है स्टार्टिंग में याद करने का तरीका। अब देखो 28वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ये वाला। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लगा लो पहले तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप लगा लो, इसमें स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट 5 स्टार। और इस क्वेश्चंस में जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये देखो क्या है, मान लो ये चोर खड़ा है, यहाँ खड़ा है पुलिसकर्मी, ठीक है। एक चोर पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी से देखता है, तो इनके बीच में दूरी कितनी है, 250। ठीक है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की 7 किलोमीटर। अब हमें पुलिस यहाँ से दौड़ रहा है कितने, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी 250 मीटर की दूरी है। अब ये आगे जाके उसी डिस्टेंस में तय करेगा, बट हमें ये डिस्टेंस कवर करवानी है ताकि हम टाइम निकाल सकें, स्पीड माइनस करके। सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं पुलिसकर्मी भी और चोर भी, स्पीड क्या होगी, -7 - 5, कितने की स्पीड से पकड़ेगा ये, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम ये 250 किलोमीटर तय करेंगे। डिस्टेंस दे रखी है 250 अपॉन 2, इसे 5/18 भी करेंगे। वो क्यों, ये है मीटर में, दोबारा बताता हूँ 250 मीटर में दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम। हमें ये निकल के आ जाएगा, डी है डिस्टेंस, कि इतने टाइम बाद पकड़ेगा, हमें ये पता लग जाएगा। ये क्या आ गया, 7 - 5, 5/18 करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है जी, कितना आएगा, 250 × 18 × 2 × 5, 10 आया, ये कट गया, 18 × 5 = 90, 18 × 36, कितना आया, 450 सेकंड आया। कितनी देर बाद पकड़ लेगा, अगर टाइम पूछेगा कितनी, 450 सेकंड बाद। पर वो ये थोड़ी पूछ रहा है, वो ये क्या पूछ रहा है, यह मानते हुए कि चोर 5 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है और पुलिसकर्मी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। भाई ये दोनों मिलके 450 सेकंड भागेंगे, एक 7 किलोमीटर की स्पीड से, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तब जाके कहीं मिलेंगे। दोनों को बराबर टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड तेज है ना, तो ये पकड़ लेगा, ये उतने 450 सेकंड में से ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेगा, कवर कर लेगा। तो हमने क्या, उन्होंने पूछा क्या है, चोर कितनी दूरी बाद पकड़ा जाएगा, तो चोर की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर, 450। ये बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड में, ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। याद रखना, 2 × 9 = 18, सॉरी 9 × 2 = 18, 2 × 5 = 45, या है 25, या है 25, 5 × 25, 25 × 25, कितने मीटर बाद, 625 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पुलिसकर्मी कितनी दूर दौड़ा, भाई पुलिसकर्मी ने तो ये वाली 250 मीटर भी तय करी होगी, और जो चोर दौड़ा है चाहे 625 मीटर, ये भी तय करी होगी, तो पुलिस कितनी दौड़ेगी, 625 + 250, कितना है, 5, 7, 875। या डायरेक्ट पुलिस की निकालोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 किलोमीटर 5/18 करोगे इंटू 450 सेकंड, आने वाला वही है।
बात समझ में आ गई? 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 इंटू 35 कितना आएगा? 25 पंजे 125, 25 3 75, 75 और 12 87 मीटर। वही आया ना? तो पुलिसकर्मी कितना दौड़ेगा? 875 मीटर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, कौन सा थोड़ा चेंज है। सेम क्वेश्चन है 29 भी। 30 देखें, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता था, कोहरे के कारण 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है? अब देखो, आपका जहां कोहरे वाला क्वेश्चन आया और आपका माइंड जो है वो हो जाएगा एम्प्टी। क्या हो जाएगा? एम्प्टी। मैं ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो नए बच्चे होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 30, डिस्टेंस का दे रखा है। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर करें, सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ये निकालें, ये देख लेना, लिख लेना है। ये दे रखा है, वो आदमी जैसे यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है एक आदमी, ठीक है। ये कार गई यूं, ऐसे कार यहाँ चली गई, इसकी डिस्टेंस 130 मीटर तक देख पा रहा है, और कितने मिनट तक? 3 मिनट तक। यानी 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में चली गई। किसके द्वारा? ना कार द्वारा ना आदमी द्वारा। ये स्पीड होगी माइनस, एक डायरेक्शन में है ना, कार भी ऐसे गई, आदमी भी ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो चलती हुई उसी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को, भाई 130 मीटर कार की कुछ स्पीड थी, आदमी ने घटाई होगी 5/18, कितने उसमें? 3 मिनट। 3 मिनट यानी 180 सेकंड में। मैंने लिख दिया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं? आई होगी, लाइव तो चल नहीं रहा, आई होगी, मैं मान लेता हूँ आई होगी, ठीक है। 0 से 0 गया, 18 से 18 गया, यहाँ बचा 1, कितना आया? 13 = 5C 520, कितना आया? उधर जाके प्लस हो जाएगा, 33 = 5C, ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, और C = 33/5, कितना आएगा? 5 चलती 6 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। ये आ गई आपकी कार की स्पीड। दोबारा बता देता हूँ, 130 मीटर की दूरी तक देख पा रहा है और 3 मिनट तक देख पा रहा है, यानी 130 मीटर की दूरी 3 मिनट चली गई। किस स्पीड द्वारा? कार माइनस उस आदमी की चाल, तभी तो देख पा रहा है। उसके बाद तो कार गायब हो गई। अब मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लगाया, एक सेम डायरेक्शन में थे तो हमने सेम अपोजिट डायरेक्शन में तो देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो दूसरी साइड भाग रहा है। सेम डायरेक्शन में थे तो स्पीड क्या होगी? माइनस डिस्टेंस क्या थी? 130। कार की स्पीड क्या थी? होगी कुछ, आदमी कितनी थी? 4। हमने इसे 5/18 में करा, मीटर/सेकंड में करा, क्यों? ये मीटर में है। इधर हमने मिनट को 3 मिनट को क्या करा? सेकंड में चेंज करा, 3 मिनट यानी 180 सेकंड, 3 मिनट यानी 180 सेकंड। ठीक है, ये देखो, ये देखो, समझ में आई होगी मेरी बात। हमारी आगे कार की स्पीड क्या गई? हमारी कार की स्पीड। नेक्स्ट टाइप करेंगे बहुत ही तेजी से। पहले देख लेता हूँ कुछ और क्वेश्चन है तो नहीं जो आप फंसेंगे जिसमें। हाँ देखो, मैं कर रहा हूँ 31 वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू करा।
ए ने, ठीक है। 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी ने, अब ए 4 घंटे में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 किलोमीटर कितना चलेगा, ए यहाँ पहुंच गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 किलोमीटर। अब बी चलेगा यहाँ से, बी चलेगा यहाँ से, बी ने दिशा उसी दिशा में 10 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल से जाना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा, डिस्टेंस कितनी है 16, इसकी स्पीड कितनी है, ये क्या हो गया, वहां से आ गए, चलो जो भी है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड आ गई, सॉरी दे रखी है। तो इस 16 किलोमीटर की डिस्टेंस बी माइनस ए कितनी दूरी में तय कर दे रहे हैं, 4 घंटे में, सॉरी 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 4 घंटे की जर्नी शुरू करता है, 4 घंटे, हाँ सॉरी। बी ने उसी दिशा में शुरू किया, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, हाँ जी। हमारा क्या आया, 16/6, 2×3 = 6, 2×8 = 16, 8/3 आया हमारा टाइम, क्या आया टाइम, यह आया घंटे में, कितना है घंटे में, ये आ गया टाइम। भाई इतने टाइम बाद बी ए को पकड़ लेगा, डिस्टेंस क्या थी, ए यहाँ पर है, तो मैंने इसकी एक दिशा में चलना है तो स्पीड माइनस होगी, एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, कब पकड़ेंगे, ये ऐसे ही निकलता है, स्पीड माइनस करेंगे, दोनों की एक ही दिशा में, डिस्टेंस कितनी है हमारी, 16 किलोमीटर, बी की स्पीड क्या है 10, कितनी दूरी बाद पकड़ लेगा, 10 × 8/3, बी की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने टाइम में वो कितना चलेगा, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यही पूछ रहा है हमसे। कितना आएगा 80/3, कितना आएगा 3×2 = 6, 3×6 = 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26.67 ऐसे करके कुछ आया, तो ऑप्शन क्या हुआ, बी आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, मैंने आपको इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आते करवा लिए, बाकी आप ये अटकते हैं तो कमेंट करना इसी वीडियो पर, अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट बता दूंगा, सिर्फ डाउट समझाऊंगा नहीं, सिर्फ डाउट। अब देखो नेक्स्ट टाइप, देखो जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में बताया था जब कोई चीज एक इधर से दौड़ रहा है, एक इधर से दौड़ रहा है, दोनों मिलकर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये वाली ए से बी तक की, तो दोनों की स्पीड प्लस ही होगी, दोनों मिलकर कर रहे हैं। मान लो 100 किलोमीटर है ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, इनकी स्पीड है 20, इसकी है 30, ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने देर में कर देंगे, 2 घंटे में। अभी ओवरऑल स्पीड तो 50 किलोमीटर/आवर हो गई, ठीक है। हाँ तो अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं 37, क्या है, तो दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 38 किलोमीटर/आवर, 88 किलोमीटर/आवर, टू मोटरसाइकिल आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर यानी अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगा, 38 किलोमीटर/आवर एंड 88 किलोमीटर/आवर स्पीड जो है उनकी, टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच कितनी दूरी होगी, देखो टकराने से पहले, ठीक है जी। अब देखते हैं, एक सेकंड पहले, है ना। अब देखो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, 38 + 88 कितना हो गया, 126 किलोमीटर/आवर स्पीड,
भाई 1 सेकंड पहले पूछ रहा है, भाई 1 सेकंड ये लेट होगा, 1 सेकंड ये लेट होगा। अब इसको मैं 5/18 कर दूं। 18 सत्ते 7 पंजे 35। 35 मीटर होगी नहीं होगी भाई, 35 मीटर होगी नहीं होगी। मेरी बात समझ नहीं आएगी, ऐसा समझ में आएगी। मान लो यहाँ 1 सेकंड की दूरी है, स्पीड तो प्लस होगी। या तो आप 38 को 5/18 करो, ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड पहले तो यहाँ यहाँ जैसे यहाँ चलेगा, इस पॉइंट पे मिले 1 सेकंड पहले यहाँ आए, तो यहाँ पे 38 की स्पीड से 1 सेकंड में कुछ चलेगा। इसे 5/18 करो पहले तो। फिर ये वाला जो है जो इधर से चल रहा है वो 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 सेकंड में यहाँ पर आएगा। अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो क्या है 5/18 इंटू 1 सेकंड। तो मैंने टोटल क्या कर लिया, स्पीड कितनी 126, तो कितनी दूरी होगी 35 मीटर की। बात समझ में आई है जी? ठीक है, 2 मिनट तो मैं भी रुका था अभी, मैंने कहा ये क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना ये वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे सेम डायरेक्शन में, पर हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। पर कभी कभार हमेशा ज्यादातर इजी क्वेश्चन में अटकते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर ये तो हो ही जाएगा करके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38? ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 घंटा और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? दो, मैं इंग्लिश वालों को समझा रहा हूँ, ऐसा कोई ना कोई हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती होगी कि ए और बी दो पर्सन है। एक जैसे लिख के बताता हूँ, ये पी और क्यू पॉइंट है, ये ए और बी पर्सन है दो, ये बी यहाँ से चल रहा है, ए यहाँ से, ठीक है। वो किसी पॉइंट पर मिलते हैं, मिड पॉइंट नहीं है, किसी पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ से मिलने के बाद बी तक जो पहुंचता है, बी की बात करें कितने 6-8 घंटे में, और यहाँ से यहाँ तक ए कितने पहुंचता है 6 से 1/8 घंटे में, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ए की स्पीड क्या होगी। देखो यहाँ पर डेटा सफिशिएंट नहीं है, करना क्या है आपको, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लेना है बहुत ही तेज स्पीड में। ये सीरियल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, S1/S2, ये वाला क्वेश्चन आता है, रूट T2/T1। हमारे पास क्या है, हमारे पास S1 नहीं है, ए की स्पीड, S2 क्या है 16.8 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास T1 कितना दे रखा है, T2 कितना दे रखा है 8 घंटे। हम रख देंगे, S1 हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है 16.8, T2/T1 रूट पर रखेंगे। T2 क्या है 8, T1 क्या है 8 से 48, 49.8, 49, ये 8 ऊपर चला जाएगा। जब हम इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 8/7, S1 ऑन 16.8। S1 क्या है 8/7, 16.8, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, कितना आया 19.2। यही हमारी ए की स्पीड। आप कितना दिमाग मार लो, कितना मगज मार लो इस क्वेश्चन में, और किसी सॉल्यूशन से नहीं होगा, इनसफिशिएंट डेटा है। ये फॉर्मूला में पुट करके ही होगा, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूला लिख लेना है, कहाँ गया फॉर्मूला, ये इससे जहाँ भी आप अपने नोट्स बनाते हो वहाँ इस फॉर्मूले को लिख लेना, स्टार बना लेना, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन आएगा आपको समझ में नहीं आएगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मॉडल डाउन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 बता दिया मैंने, 38 बता दिया। अब हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई अनसिमिलर सा हो उसको बताता हूँ मैं। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर दूरी चलना शुरू करते हैं और उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है।
आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी? भाई अभी करवाया है मैंने, सेम क्वेश्चन है, 5 मिनट पहले की दूरी बतानी है। ठीक है, आपको 49 किलोमीटर से कुछ करना ही नहीं है, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कब से 10 किलोमीटर की गति से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। इसे 5/18 कर लेंगे, कर लिया। 5 मिनट में यानी इसे 60 से कर लेंगे। आ गया क्वेश्चन, ये रहा, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और चलना शुरू करते हैं, और उनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर पर है। आपस में मिलने से 5 मिनट, सेकंड में कर लिया, इसको मीटर पर सेकंड में कर लिया। स्पीड कितनी? 30, कितना आया? 9 दूनी 18, 9 से कटेगा, 3 6 18, कितना आया? 3 6 18, 10, 5 पूरे 25, कितना आएगा? 250 मीटर। आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, 5 मिनट पहले उनके बीच की डिस्टेंस ये तो होगी। ठीक है जी, खुद से करेंगे अब आप बाकी क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ मैं, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। पहले मैं आपको समझा देता हूँ एवरेज स्पीड होता क्या। देखो, एक एवरेज स्पीड होती है, फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हो गया? हाँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × S1 पहली स्पीड, S2 अपॉन S1 प्लस S2। एक तो इस पर बेस क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट आप एवरेज निकाल लेंगे यहाँ से फॉर्मूला। एक आपको डिस्टेंस दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, या फिर स्पीड दी जाएगी, डिस्टेंस दिया जाएगा, तब आपको बताया पड़ेगा कि एवरेज स्पीड है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ, तब आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। एक तो ये हो गया, तो स्पीड दे रखी है। एक होता है स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। मानो एग्जाम्पल देख बता रहा हूँ, आप यहां से अपने घर से 5 किलोमीटर रिक्शे से गए। किससे गए? रिक्शे से। पैदल पैदल, आप गांव में रहते हो, ऐसे मान लो 5 किलोमीटर पैदल गए, आपको लगे 15 मिनट। ठीक है, फिर आप वहां ऑटो स्टैंड तक गया, फिर यहां से लिया आपने ऑटो स्टैंड से मेट्रो तक, ये मान लो 10 किलोमीटर। यहाँ आपको लग गए इस 10 किलोमीटर कवर करने में 25 मिनट, यहाँ भी 15 मिनट मानो, कुछ ही मान सकते हो, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए देख रहा हूँ वैल्यूज ताकि कट जाए। फिर मेट्रो से आप दिल्ली गए 20 किलोमीटर, कितनी देर में पहुंचे आप यहाँ पहुंचे 30 मिनट में, 1.5 घंटा ले लो, 1.5 आवर, 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट, ये लिया। अब आप किसी को ये थोड़ी बोलोगे मैं पहले वहां से वहां तक 15 मिनट में आया, फिर वहां से ऑटो से मेट्रो तक 15 मिनट में आया, और मेट्रो से दिल्ली तक कितने देर में आया? 1.5 घंटे में। ऐसा थोड़ी बताओगे, आप क्या बोलोगे? मैं कितने देर में आया? 1.5 घंटा ही हो गया, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट बता गया, 2 घंटे को लगे मुझे आने में। ये तो बोलोगे भाई 2 घंटे में पहुंच गया। मान लो आप 9 बजे निकलो तो आप 11 बजे पहुंच गए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से यहाँ तक आया था, और मुझे ऐसे ऐसे लग गया। कोई पागल ही है, कितना टाइम लगा? 9 बजे निकला था, 11 बजे पहुंच गया। आप ये थोड़ी बताओगे ऑटो में गया, फिर वहाँ पैदल हुआ, थोड़ी देर ऑटो को वेट करा, फिर मैंने 2 फल लिए बच्चों के लिए, चॉकलेट ली, मेहमान के ज्यादा लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी बताओगे। आप बोलोगे मुझे 2 घंटा लगा। आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 5 ये, 10 ये, 20 ये। बात समझ में आ गई? 5 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर कितने? 25 और 20 45 हो गई। कितना लगा? 2 घंटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10। आपकी स्पीड कितनी? एवरेज स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले टाइप को। आ गया
इस वाले टाइप को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, मैं पहले अब 32वां क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये था ना उसका 4 प्रश्न। ठीक है, क्या है, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, 48 मिनट की वापस आती है। इस यात्रा की औसत गति क्या है? दे रखा है, अभी फॉर्मूला बताया, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये जो आएगी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है जी, अब यहां से आपको वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 43वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, 43 ये वाला। गौतम 32 घंटे की गति से चाल 160 किलोमीटर चलता है और 40 घंटे की चाल से लौटता है। भाई 160 किलोमीटर गया वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर है कितने, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस कितने करेंगे तो 320 तो करिए, 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर आना। देख लेते हैं 32 किलोमीटर के हिसाब से, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसका टाइम कितना लगा, 5 घंटा। 40 के हिसाब से 4 घंटा लगा। ठीक है जी, 40 के हिसाब से आने में कितना लगा, टोटल कितना टाइम लगा उससे, 9 घंटे। कितने किलोमीटर, 320। औसत स्पीड ऐसी आएगी 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 35.5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आई, एवरेज स्पीड। कितनी आई, एवरेज स्पीड। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्या, फॉर्मूले से निकाल के देखना, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो क्या आएगा इसका आंसर, डी। एक बार ऐसे करके देखो फॉर्मूले से, हाँ उससे हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, कांस्टेंट है। 2 इंटू 32 अपॉन 40 अपॉन 72 था, हाँ 2 हाँ बस सेम ही आएगी। अब इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। चाहे कम से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, जा भी उतना ही रहा है आ भी उतना ही रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर डिस्टेंस वेरी करता, जाते समय कुछ और डिस्टेंस कवर कर रहा है, आते समय या फिर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में आ रहा है, तो डिस्टेंस अलग अलग होता। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, वो मैंने बता दिया आपको। अब ये आप खुद करेंगे सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं इन क्वेश्चन में एवरेज स्पीड वालों में आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे तो कार उतनी ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। कार की गति कितनी, ठीक है। अब देखो 25 घंटे में, मानो, अब मैं ऑप्शन से बताऊंगा आपको। मानो 25 घंटे में उनने x की स्पीड से कोई डिस्टेंस तय करी। ये डिस्टेंस है टाइम स्पीड, तो यार टाइम इंटू स्पीड, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझना। दोबारा बता देता हूँ, x जो है वो स्पीड मान ली, टाइम क्या दे रखा है 25 घंटे, तो x इंटू 25 को डिस्टेंस कवर करी होगी। जब वो डिस्टेंस कम कर देता है
सॉरी स्पीड कम करेगा कितनी, 1/5। स्पीड कितनी हो गई अब, 1/5 कम करेगा x का 1/5 कितना ही होगा, x माइनस कितना आएगा 4x/5। उतने ही टाइम में कितनी दूरी तुम कम करता है, 200। भाई 25 घंटे में x की स्पीड से कुछ दूरी तय कर रहा है और वही 4x/5 की स्पीड से 25 घंटे में 200 मीटर सॉरी 200 किलोमीटर कम तय करेगा। अगर मैं यहाँ से 25 कॉमन ले लूं कितना आएगा, x माइनस 4x/5, 25 अट्ठे 200 कितना आएगा, x/5 कितना आया 200/25, 25 अट्ठे 200, x कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसे ऑप्शन से कैसे करते हैं, मानो आप या तो 40 लेते या फिर 50 लेते, नहीं कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं मानता हूँ पहले मैंने 50 लिया तो 25 घंटे में 50 की स्पीड से कितनी चल रहा है, कितने किलोमीटर। अब इसकी 1/5 कम करूंगा, 50 की 1/5 कितनी होती है 10, यानी 40 की स्पीड से 25 चौका 100 कितना डिस्टेंस आ रहा है, 250 मीटर का गैप आ रहा है। यानी अगर इतनी 1/5 कम करता है तो 250 मीटर कम चलेगा, पर हमें दिखाना कितना है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर तो 25 घंटे की स्पीड से 25 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड से कितना चलेगा, 1200। ठीक है 1200 चलेगा ना, सॉरी 1000 चलेगा ना, 1000 चलेगा। मान लो पौजी 20 4 दूनी 8, हाँ। अब इसकी 1/5 यानी 40 की 1/5 कितनी होती है, 5 अट्ठे 40 यानी 8 कम कर देगा 32 के हिसाब से 25 घंटे में कितनी चलेगा, 25 दूनी 50, 25 3 75 कितनी चली 800 किलोमीटर। आ गया 200 किलोमीटर का गैप। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद ये टाइप खत्म, नेक्स्ट टाइप करेंगे। अब देखो मैं करवा रहा हूँ आपको, सारे एक जैसे हैं, खुद ही करना है इसको, सारे एक जैसे कुछ नहीं है। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। 600 किलोमीटर लंबी यात्रा से यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए और शेष यात्रा कार से, तो यात्रा 8 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर और शेष यात्रा कार से तय की जाए तो 20 मिनट का समय अधिक लगता है। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताइए। देखो जी, एक 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से प्लस बची कितनी 400 से, कितना आया 480 अपन, ये कार है ना, ट्रेन से और शेष यात्रा कार से तो टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से और शेष यात्रा कितनी बची 400 कार से, कितना लगता है 20 मिनट तक। 20 मिनट यानी 1/3 घंटे में चेंज करेंगे, 1/3 8 में प्लस करो कितना है 25/3। ठीक है जी, अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। ठीक है, अब आप इसे किसी एक को इक्वल करेंगे, दूसरे की स्पीड निकालेंगे। ठीक है, आप देखते हैं क्या है। हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, 3 5 से 3 4 से, हमारा 8 और 25/3 आना चाहिए बस। हम करेंगे नहीं ऐसा, यहाँ करते हैं 12, ये ट्रेन हो गया ना, इक्वल करेंगे, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे 5 से, और इसे 3 से, इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन 1 को, इसे 3 से,
ठीक है, कितना आएगा ऊपर, ये आ जाएगा 620 इंटू पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 5 8 40, 5 20 24 अपॉन कार इक्वल्स टू 5 8 40, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 अपॉन टी माइनस 1200 अपॉन सी, कितना है 25। जब ये माइनस करेंगे हम सब, कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस था ना, ये माइनस का कितना आएगा 1200 अपॉन सी इक्वल्स टू 15, सी इक्वल्स टू 15 अट्ठे 120। कार की स्पीड आ गई, कार की स्पीड हम यहाँ रखेंगे, इतने 120 आई ना, पहली क्वेश्चन क्या थी, यहाँ मैं रखूँ 120, कितना आएगा 4। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई भाई, 120 अपॉन टी था ना, 120 अपॉन टी प्लस 480 अपॉन कार इक्वल टू 8 घंटा। कार की स्पीड आ गई हमारी 80, तो यहाँ रखेंगे हम 8 से 48, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। भाई कार की स्पीड मैंने यहाँ रखी, 8 से 48 आ गया 2, टी उधर चला जाएगा 120 अपॉन टी, ये आया, तो टी उधर चला जाएगा, टी इक्वल टू 120 अपॉन, तो कितना ही 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा गया उसने ट्रेन और कार की चाल का अनुपात, ट्रेन की क्या है 60, कार की क्या है 80, 2 3 6 2 4 8, ये आए अनुपात। अगर वो ये पूछ लेता कार और ट्रेन का, यहाँ भी गड़बड़ी हो जाती है, तो 4:, कार और ट्रेन का पूछ लेता तो 4:3। बात समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, ऐसे ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको 62 करवाता हूँ, 62 नंबर का क्वेश्चन करवाता हूँ। ये मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। 62 ए और बी की गति का अनुपात ये रहा। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में उनकी चाल का अनुपात, स्पीड क्या है 3:5, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, टाइम क्या होगा 5:3। इसे हमेशा याद रखना। जैसे टाइम एंड वर्क में डेज और एफिशिएंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं ना, एक दूसरे के, सॉरी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वैसे ही है, ये स्पीड है तो टाइम कर लेगा 5:3। कितना क्या कह रहा है, 3:5 है। बी से 24 मिनट, कितना यहाँ कितने मिनट ले रहा है, 2 यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट बराबर 24, यहाँ कितना ले रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट बराबर 12 मिनट, 1 मिनट बराबर 12 मिनट। क्या पूछ रहा है वो, तो बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, बी के पास बी कितना यूनिट टाइम समय ले रहा है 3 यूनिट, 12 3 36 मिनट, और ये कितना लेगा 12 5 60। अगर ये ए का पूछा जाता, ए और बी की स्पीड, ये टाइम हो गया इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखो, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 68। अब कितने टाइप रह रहे हैं, अभी करवा दूंगा मैं सारा एक ही वीडियो में करवा दूंगा। यदि अनुज 4 किलोमीटर घंटे चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर घंटे की गति चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब मेरी बात समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझना, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपको समझ नहीं आएगा। भाई आप 6 मिनट लेट पहुंच रहे हो, यानी मैं आप सपोज करो आपका 30 मिनट का टाइम था पहुंचने का, जो आपकी टाइम है, पहुंच कितने रहे हो 36 मिनट में सेशन, पर आपने स्पीड बढ़ाई, अब आप 6 मिनट पहले पहुंच जा रहे हो, टाइम पहुंचने से पहले 30 मिनट तक कितने पहुंचा 24 मिनट में, यहाँ कितने पहुंच रहे हो 26 मिनट में, तो यानी ये इससे 12 मिनट तेज हुआ नहीं हुआ,
12 मिनट तेज हुआ, एक तो 6 मिनट जो लेट होने वाला है वो तो कवर कर ही रहा है और 6 मिनट पहले और पहुंचा दे रहा है, यानी 12 मिनट तेज हुआ इससे। अब ये बात समझ में आई क्वेश्चन में कैसे। देखिए 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 ही चलता है तो कितना चलता है 12 मिनट, 6 मिनट देरी से और 6 मिनट कितना है। बात समझ में आई मेरी भाई, ये वाला 12 मिनट तेज होगा नहीं होगा इससे, ये 6 मिनट लेट पहुंच रहा है और ये टाइम थे 6 मिनट पहले, इनने ये लेट वाला टाइम तो कम कर दिया और 6 मिनट पहले और पहुंचा दे रहा है, 12 मिनट तेज होगा नहीं होगा। एलसीएम ले लें कितना आएगा 20, 4 5D 4D 12/7, कितना आया 1D आया, 5D - 4D कितना आया 4। डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आएगा, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करके देखेगा। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो इसी वीडियो पर आगे का कमेंट करना कि सर भैया इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट बता दूंगा, चाहे कितने भी डाउट। ओके, नेक्स्ट देखो, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। ए और बी एक ही समय पर एक बिंदु से वृत्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और बी 50 सेकंड में, तो उन्हें प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है जी, पानी पी लेता हूं मैं। 1 सेकंड है ना, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। एलसीएम ले लेना है इनका, एलसीएम ले दो क्या। क्या था क्वेश्चन, देखो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, देखो आप इसको डाटा तो है नहीं आपके पास इतना सारा, कितने नंबर डिस्टेंस दे रखी होती, करेंगे क्या हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम, 40 और 50 का एलसीएम क्या होता है। सबसे बड़ा वाला कौन सी डिजिट है 50, 50 का टेबल करो, 50 कम 50, 50 दूनी 100, 100 कटेगा नहीं 40 से, 50 से 150, 50 चौका 200, तो यानी कितना आएगा 200 मीटर बाद वो मिलेंगे। ठीक है, ये ठीक है, सेव करो। अब देखो क्या कह रहा है, एक पहिया एक चक्कर में 79 देता है, 79, एक पहिया एक चक्कर में 1100 मीटर, 1100 मीटर अर्धव्यास यानी रेडियस पूछ रहा, रेडियस पूछ रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहिया है, ये पहिया है, आएगा आपका पहिया अलॉय व्हील वाला, ठीक है, ये पहिया मान लिया पहिया है। अब वो इस पॉइंट से, ये पॉइंट लगा उसका जमीन पर, सॉरी ये वाला पॉइंट लगा जमीन पर, इस पॉइंट को मत मानो, ये वाला पॉइंट लगा जमीन पर। जब ये पॉइंट यहाँ लगा जमीन पर, ये आगे चलेगा, वापस इसी पॉइंट पर आने पर, वापस इसी पॉइंट पर आने पर उसने कितना 1100 मीटर चला वो एक चक्कर पहिए का, यानी उसका सर्कमफ्रेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है 1100 मीटर। अगर मैं उस पहिया यानी मान लो वायर ही मान लो, अभी तो दिख रहा है, इस वायर को मैं ऐसे खोल दूं, ये यहाँ से हो गया, ये वाले ये टायर ये खुल गया, तो यानी यहाँ से कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1100 मीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr, कितना चला वो 1100, 2 × 22/7 इंटू r = 1100 मीटर, r =
1100 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 या 25, 25 सत्ते 125। रेडियस कितनी आई? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर था ये, 1100 मीटर नहीं। तो तभी मैं बोलूँ टायर है क्या है, इतना बड़ा टायर, सेंटीमीटर। और देखो क्वेश्चन और है कुछ। एट्टी वन देखो, 81। ठीक है, एट्टी वन देखो। हाँ, क्या है, एक पहिए की त्रिज्या, इसको 80 वाले को खुद करना, फिर मैं बताऊंगा। आप इससे क्या निकालेंगे, इससे पैरामीटर निकालेंगे, इतने की स्पीड से चला देंगे और मिनट के हिसाब से उसे काउंट कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन 80, मैं 81 देख रहा था, 80 देख रहा था, अभी 81 देखो। 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 इंटू 22/7। आर क्या दे रखी है हमारी, 14। 15 चक्करों पे ये कितना चलेगा, तो कितना चलेगा, 15 दूनी, सॉरी 15 है ना, 15 दूनी 30, 44, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आंसर। ठीक है जी, वो कितना चक्कर काटेगा, उसकी एक सर्कमफ्रेंस निकाल दी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वापस आने में कितनी है, वो मैंने ये निकाल दी। अब 15 बारी में कितना चलेगा, इंटू 15। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चैप्टर खत्म हो चुका है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसे आप खुद करेंगे, बाकी ये उसी पर आधारित है। इस चैप्टर पर मिसलेनियस में मैं क्या ही समझाऊंगा, खुद से करेंगे, और जो डाउट आएगा मुझसे पूछेंगे। आपका टाइम एंड डिस्टेंस के सारे टाइप खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नीडी है उन तक पहुँचाएँ। और ये वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो भी मैं ऐसे ही लाऊंगा, सारे टाइप एक बार में कराऊंगा एक चैप्टर के। ठीक है, बाय बाय।